नरियाना पुल जो है क्षतिग्रस्त है ऑलरेडी, और लेकिन उसमें छोटे जो वाहन है वो गुजरते हैं, लेकिन उस जो पुल है, बीच पुल पे ही एक बड़ा सा गड्ढा हो गया और जो सरिया है वो बाहर निकल गया है। और कभी कभी भी किसी भी दिन उस पुल पर आपकी जो सोच है, आपने जो देखा है वो पूरी तरीके से सही है। इस बात को लेकर हमने कई बार मुख्यमंत्री जी से लेकर सचिव तक लेकर उसके बाद जिला प्रशासन के जितने लोग हैं उन तक ये बात पहुंचाई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि किसी तरह कोई जू भी नहीं रहेगा है उनके कान में। मुख्यमंत्री जी एक पुल देखने आते हैं, बहुत अच्छी बात है कि एक पुल के लिए उन्होंने इतना समय निकाला कि वो पटना से लेकर जमुई तक आए, वहां पर आके वो किसी जनता से नहीं मिले, लेकिन वो पुल देखने जरूर गए, तो स्वागत योग्य है ये कार्य। लेकिन मैं साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी को या उनके साथ चल रहे जितने भी सचिव थे या जिला स्तरीय पदाधिकारी थे उन तक ये मैसेज जरूर पहुंचाना चाहूंगी कि जमुई जिला में, मैं सिर्फ विधानसभा की बात नहीं कर रही, जमुई जिला में इस वक्त ऐसे कई सारे पुल हैं जो इस तरह से ध्वस्त पड़े हैं, जो जीर्णोद्धार का इंतजार कर रहे हैं, जिनका रिपेयर कार्य होना बहुत ही आवश्यक है। उन पुलों पर भी किसी दुर्घटना होने से पहले उन पुलों पर भी नजर डालनी चाहिए, उन पुलों का रेनोवेशन कार्य अतिशीघ्र करना चाहिए, यही दरखास्त कर क्या कारण मानते हैं जो पुल गिर रहे हैं बिहार में लगातार? अगर सुल्तानगंज की बात करें या फिर जैसे जमुई की बात करें, अगर जमुई की हम बात करते हैं तो निश्चित रूप से अगर हम लोग 1-2 महीने पहले ही ग्रामीणों के पास चले जाते, मुझे उम्मीद है कि कुछ पत्रकार मीडिया वहां पहुंचे थे और इस बात से वाकिफ है, इस बात को आप लोगों ने भी जिला तक पहुंचाने का प्रयास किया था कि वहां पे जो तमाम ग्रामीण जनता है वो अवैध बालू खनन के विरोध में है और उसके खिलाफ, और जिस तरह से पुल के नजदीक, पुल के जो पिलर था उसके नजदीक के बालू को उठाया जा रहा है और जहां 3 मीटर की गहराई तक बालू खनन होना है वहां 40 मीटर तक के बालू उठाव हो रहा है, तो ये तो निश्चित रूप से इलीगल सैंड माइनिंग इसी को कहते हैं। तो क्यों नहीं जिला पदाधिकारी ने या जिला के प्रशासन के जितने भी माइनिंग के लोग हैं उन लोगों ने इसके ऊपर कार्रवाई उस वक्त क्यों नहीं की? उस वक्त कार्रवाई नहीं करने की वजह से आज ये पुल ध्वस्त हुआ है। मैं सिर्फ जमुई की बात कर रही हूँ और मुझे लगता है कि अगर आज भी वो लोग इन बालू माफिया के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बहुत से ऐसे पुल हैं जो इस तरह से ध्वस्त हो जाएंगे, जिसके लिए मुख्यमंत्री जी को वापस आना पड़ेगा जमुई। और मैं नहीं चाहती कि मुख्यमंत्री जी अपने क्या कहते हैं इंपॉर्टेंट टाइम से बार बार समय निकाल के जमुई आए एक एक पुल देखने के लिए, वो सीधा सीधी वहां से बैठे निर्देश दे, आदेश दे कि जमुई में जितने भी ऐसे पुल हैं जो जर्जर स्थिति में है, जिनका स्लैब डिसलोकेटेड है, जिनके पिलर कमजोर है, जिनके पिलर के पास से अवैध खनन हो रहा है, वैसे पुलों के ऊपर सबसे पहली बात अवैध खनन जो लोग कर रहे हैं उनके ऊपर सख्त कार्रवाई करे, जो प्रशासन मिलके करवा रही है उसके ऊपर कार्रवाई करे और साथ ही साथ जो पुल ऐसे हैं उनका रिपेयर का, रेनोवेशन का पैसा जल्द भेजे ताकि मजबूती से ये काम हो सके और मजबूती से जमुई की जनता उनका धन्यवाद दे सके। जमुई विधानसभा की बात करें जो आपके क्षेत्र के अंतर्गत नगर परिषद के अंतर्गत कई योजना का उद्घाटन हुआ, आप गायब रहे, पता चल रहा था कि आप इसको लेकर नाराज भी। नगर परिषद में जो उद्घाटन हुआ था कुछ दिन पहले कई करोड़ की योजनाओं का नगर परिषद क्षेत्र के अंदर जी, उस योजना में पूर्व विधायक थे, आपकी मौजूदगी वहां पे नहीं थी। सवाल पूछिए। सवाल तो उसमें कि आपकी नाराजगी लग रही थी कि सामने आ रही थी कि आप नाराज थे उस? बिल्कुल भी नहीं, हम क्यों नाराज होंगे? हमने जैसा आपको बताया कि जमुई जिला में, जमुई विधानसभा क्षेत्र में खास तौर से जितना विकास का कार्य हो रहा है बहुत अच्छी बात है, विकास का कार्य होना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र पे ध्यान देकर नहीं दूसरों के क्षेत्र पे ध्यान दे रहे हैं वो हमारे लिए और भी अच्छी बात है। आइए भाई, जमुई में सब लोग जुड़िए, जमुई विधानसभा का विकास कीजिए। और जो लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमारे लिए वोट किया, जिन्होंने हमको आशीर्वाद दिया, आज श्रेयसी सिंह किसी के वजह से या किसी और कारण से नहीं जमुई की विधायक बन के बैठी है। श्रेयसी सिंह अपने बलबूते पे, अपने परिवार के, अपनी पार्टी के दम पर विधायक बनी और विधायक सिर्फ मामूली वोटों से नहीं, रिकॉर्ड मतों से जमुई की जनता ने जमुई की बेटी को वोट दिया था और उस बेटी को आज सेवा करने का मौका दिया है। उस बेटी ने 3 साल आज होने जा रहे हैं, 3 साल निरंतर प्रयास करके हर एक वो फंड
लाकर जमुई को दिया है, जमुई को भेंट दिया है, जिसका धरातल पे काम आज आपको दिख रहा है और आने वाले समय में भी जरूर दिखेगा, चाहे वो सरकारी योजना केंद्र की हो या बिहार सरकार की हो। याद रखिएगा कि ये हमारी प्रयास थी, ये हमारी लड़ाई थी और जमुई की जनता का प्यार और सम्मान था, जिसको हमने विधानसभा से लेकर जिला तक लड़ाई लड़ी और आज उसका सबका कार्य, उसके चाहे उद्घाटन हो चाहे शिलान्यास हो, ये सभी कार्य आप लोगों के सामने दिख रहे हैं। क्रेडिट लेने का हॉल है और बाईपास सड़क का योजना पास हो गया है। आपके द्वारा कहा जा रहा है कि योजनाएं आ गई, स्वीकृत हो गई है 2 करोड़ रुपया या कुछ लागत से जी। उधर मंत्री जी कह रहे हैं कि हमने 22 फरवरी को ही इस योजना के बारे में कह दिया था कि हमने करवाया, तो क्या है? अब देखिए, यही तो बात है कि सब लोगों का ध्यान विधानसभा जमुई पे लगा हुआ है, अच्छी बात है। हमारे पिताजी का यही सपना था कि बिहार को विकसित कैसे होगा। बिहार विकसित तब होगा जब जमुई या ऐसे जमुई किसी जिला से विकास की एक धारा बहेगी। तो अगर इस तरह से सब लोग आकर जमुई के विकास में एकजुट हो रहे हैं, विकास की धारा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये स्वागत योग्य कदम है। लेकिन मैं तो पहली बार जमुई से विधायक बनी, मुझे तो पहली बार 2020 में लोगों ने वोट दिया और आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से मैं विधायक बनी। तो ये कार्य जो अब हो रहे हैं जमुई में, जिसके लिए आप बोल रहे हैं कि शायद कुछ लोग श्रेय ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, तो ये लोग तो पहले से भी थे, अच्छे पदों पे थे, अच्छे जनप्रतिनिधि थे, पहले भी विधानसभा गए होंगे, तो तब ये सब बातें क्यों नहीं की उन्होंने। ये जो सिकरिया पुल बना है, ये तो कब से प्रोजेक्ट लंबित था, आप लोग सब लोग जानते हैं, तो तब क्यों नहीं हुआ। ये जब श्रेयसी सिंह आई, तो या तो श्रेयसी सिंह वाकई में जमुई की ऐसी लक्ष्मी बेटी है कि जब वो आई तो जमुई का विकास पे विकास हुए जा रहा है। बस हो गया। जमुई टुडे की खबरों से तुरंत अपडेट रहने के लिए डाउनलोड करें प्ले स्टोर से जमुई टुडे ऐप। अगर आप वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। इसी के साथ अगर आप हमारे वीडियो को Facebook पेज पर देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर